हेलो नमस्कार दोस्तों, स्टडी पॉइंट 9 पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। देखिए दोस्तों, इस सेशन के अंदर जो 10 मिनट शो होने वाला है, जिसके अंदर हम टॉप 25 क्वेश्चन करेंगे। और टॉप 25 क्वेश्चन के अंदर आप देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। ठीक है, यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 है यूनेस्को। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 है यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है, तो यूनेस्को का मुख्यालय स्थित है दोस्तों पेरिस के अंदर। कहाँ पे, पेरिस के अंदर। और पेरिस कहाँ पे स्थित है, पेरिस है स्विट्जरलैंड के अंदर। कहाँ पे है दोस्तों, स्विट्जरलैंड के अंदर स्थित है पेरिस। ये आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है ना। तो यूनेस्को का मुख्यालय आपसे पूछ लें, देखो यहाँ पे पूछा हुआ है आरआरबी एनटीपीसी और 2020 के अंदर जो एग्जाम हुए थे उसमें पूछा गया क्वेश्चन है यूनेस्को का मुख्यालय, तो पेरिस स्विट्जरलैंड हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे यूनेस्को की फुल फॉर्म भी पूछी जाती है। यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या है, तो यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक कल्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन, इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। अच्छा, यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी, यूनेस्को की स्थापना की पूछ ले आपसे, तो ये हुई थी 1945 के अंदर। कब हुई थी, 1945 के अंदर यूनेस्को की स्थापना हुई थी। अभी वर्तमान में इसके अंदर देश हैं वो हैं 193 देश। कितने देश हैं दोस्तों, 193 देश हैं यूनेस्को के अंदर, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनेस्को विश्व विरासत स्थल कंदेरिया महादेव मंदिर कहाँ पे स्थित है। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है 2021 के अंदर, और पूछा गया है कंदेरिया महादेव का मंदिर कहाँ पे स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके खजुराहो। कहाँ हो जाएगा, खजुराहो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। खजुराहो कहाँ पे है, तो खजुराहो मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है। वहाँ पे कंदेरिया महादेव जी का मंदिर स्थित है, ठीक है ना। अच्छा, खजुराहो जो कंदेरिया महादेव मंदिर है खजुराहो के अंदर, इसको यूनेस्को के अंदर शामिल कब किया गया, तो देखो इसको शामिल किया गया 1986 के अंदर। कब किया गया था दोस्तों, 1986 के अंदर इसके अंदर शामिल किया गया है। अच्छा, बात कर लेते हैं भारत की ओर से विश्व धरोहर यूनेस्को के अंदर शामिल जो विश्व धरोहर हैं उनकी बात कर लेते हैं। देखो सबसे पहले आपको मैं बता देता हूँ, भारत की टोटल 43 साइडें, ठीक है ना, 43 स्थल इसके अंदर शामिल किए गए हैं, जिसमें से 35 जो स्थल हैं वो हैं सांस्कृतिक। कौन से हैं, 35 स्थल हैं वो हैं सांस्कृतिक, और 7 स्थल हैं वो हैं आपके प्राकृतिक, ठीक है ना। 7 स्थल हैं वो हैं प्राकृतिक, और 1 स्थल है वो है मिश्रित। कौन सा है, मिश्रित। इसके अलावा ये तो हो गए 43। इसके अलावा अमूर्त धरोहर की हम बात कर लेते हैं, अनटचेबल साइड की बात कर लेते हैं, अमूर्त धरोहर की बात कर लेते हैं। तो भारत के अंदर अमूर्त धरोहर जो शामिल है यूनेस्को के अंदर वो हैं कितनी, वो है 15, ठीक है ना। जैसे दुर्गा पूजा है इस प्रकार की, ठीक है ना, दुर्गा पूजा है, कालबेलिया नृत्य है, इस प्रकार की यहाँ पे जो अमूर्त धरोहर हैं वो हैं हमारे यहाँ पे 15, ठीक है ना। अच्छा, बात कर लेते हैं विश्व धरोहर के अंदर सबसे अधिक किस देश की साइडें शामिल हैं, तो वो हो जाएगा इटली देश। कौन सा हो जाएगा, इटली देश हो जाएगा। और इटली देश के अंदर कितनी साइडें, इटली देश से कितनी साइडें यहाँ पे शामिल है यूनेस्को के अंदर, तो वो हो जाएगा 60। कितनी साइडें शामिल है, 60 साइडें यहाँ पे इटली से शामिल की गई हैं, भारत से 43 हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, इसके अलावा कंदेरिया महादेव मंदिर की हम बात करें तो ये 1986 के अंदर शामिल किया गया था, और इसका जो निर्माण कार्य करवाया था वो किसने करवाया था, वो करवाया था यशोवर्मन ने। किसने करवाया था, यशोवर्मन ने। आपके सामने ऑप्शन के अंदर यशोवर्मन ने होके यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि इनके द्वारा करवाया गया, तो उसके वंश का भी नाम दे सकता है, तो चंदेल वंश हो जाएगा। कौन सा वंश हो जाएगा, चंदेल वंश के यशोवर्मन के द्वारा यहाँ पे खजुराहो मंदिर का जो निर्माण करवाया गया है। इसके अलावा ये बना हुआ है पंचायतन शैली से। किस शैली में, पंचायतन शैली के अंदर ये बना हुआ मंदिर है। ये भी आपको क्या रखना है, ध्यान में रखना है। काफी बार पूछा जाता है क्वेश्चन के खजुराहो का जो कंदेरिया महादेव मंदिर है वो किस शैली के अंदर बना हुआ है, तो वो पंचायतन शैली के अंदर बना हुआ है, ठीक है ना। अच्छा,
इसके अलावा हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और अगला क्वेश्चन है उन गुफाओं का नाम बताइए जो पश्चिमी भारत में गारापुरी नामक द्वीप पर स्थित हैं जिन्हें 1987 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल का दर्जा प्रदान किया गया था। ये भी क्वेश्चन आपके 2021 वाले एनटीपीसी के अंदर पेपर के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। जो भी यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिए हैं वो आपके हर एग्जाम के अंदर पूछे गए क्वेश्चन ही यहाँ पे लिए हैं, ठीक है ना। उसी के आधार पर हम पूरे क्वेश्चन करेंगे। तो देखो जो गारापुरी है वो गारापुरी द्वीप 1987, तो यहाँ पे गारापुरी हो जाएगा। कहाँ पे गारापुरी द्वीप पर स्थित हैं वो हैं एलिफेंटा की गुफाएं। कौन सी गुफाएं? एलिफेंटा की गुफाएं स्थित हैं गारापुरी द्वीप पर, ठीक है ना। अच्छा, इनको कब शामिल किया गया था? इनको शामिल किया गया था 1987 के अंदर। कब किया गया दोस्तों? 1987 के अंदर गारापुरी द्वीप पर एलिफेंटा गुफाएं स्थित हैं उनको शामिल किया गया है। इसके अलावा एजेंटा और अलोरा की गुफाएं को कब शामिल किया गया? तो इनको किया गया था 1983 के अंदर शामिल। और ये दोनों कहाँ पे हैं? ये है महाराष्ट्र के अंदर। कहाँ पे हैं? महाराष्ट्र के अंदर हैं। और इन दोनों की जो छवि है, प्रतिमा है, वो आपको कहाँ पे देखने को मिलती है? 10 रुपए के नोट के ऊपर इन दोनों की फोटो आपको देखने को मिलती है, ठीक है ना। चलो ये क्वेश्चन हो जाएगा एलिफेंटा की गुफाएं गारापुरी द्वीप पे, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत में स्थित यूनेस्को के वर्ल्ड जो हेरिटेज साइट हैं उनमें समावेशन के वर्ष के गलत युग्म को पहचानिए। आपके सामने जैसे यहाँ पे देखो, ये भी क्वेश्चन 21 के अंदर पूछा गया है कि आगरे का किला उत्तर प्रदेश के अंदर है जो 1983 के अंदर शामिल किया गया। तो ये बात सही है, ठीक है ना। 1983 के अंदर शामिल किया गया था। लाल किला जो दिल्ली वाला है इसको 2007 के अंदर शामिल किया गया। ये भी क्या है? सत्य है, ठीक है ना। फतेहपुर सीकरी यूपी के अंदर 1986 के अंदर शामिल किया गया। ये भी बात सत्य है। सांची का स्तूप मध्य प्रदेश ये शामिल किया गया 1988, ये गलत है। 1988 के अंदर नहीं, 1989 के अंदर शामिल किया गया था। और सांची का स्तूप आपको 200 रुपए के नोट के ऊपर देखने को मिल जाता है, ठीक है ना। 200 रुपए के नोट के ऊपर आपको देखने को मिल जाता है सांची का स्तूप। अगला क्वेश्चन देखो, यूनेस्को द्वारा निम्न में से भारत के किस शहर को पहला विश्व विरासती शहर का दर्जा दिया गया है? क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपके कौन सा, मतलब भारत के किस शहर को पहला विश्व विरासती स्थल शहर चुना गया है? तो ये चुना गया है अहमदाबाद को। किसको चुना गया है? अहमदाबाद को चुना गया। और कब चुना गया? तो ये 2017 के अंदर चुना गया है। और ये किस नदी के किनारे स्थित हैं? तो ये स्थित है साबरमती नदी के किनारे। साबरमती नदी के किनारे स्थित हैं, ठीक है ना। और इस साबरमती नदी के बीच में एक झील है जिसे कहते हैं काकरिया झील। कौन सी झील? काकरिया झील के नाम से जाना जाता है। काकरिया झील के नाम से जाना जाता है, अहमदाबाद के अंदर स्थित है। इसके अलावा हम जयपुर की बात करें तो इसके अंदर सेकंड जो शहर है जयपुर, जिसको शामिल किया गया था 2019 के अंदर। 2017 के अंदर अहमदाबाद जो यूनेस्को के अंदर शामिल होने वाला भारत का पहला शहर, और दूसरा शहर हो जाएगा यहाँ पे जयपुर, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या है? कुंभलगढ़ किला राजस्थान के बारे में निम्न में से कौन सा कथन तथ्य सत्य नहीं है? 2016 वाले एनटीपीसी के अंदर पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? देखो, वर्तमान में राजस्थान के राजसमंद जिले में स्थित है कुंभलगढ़ जिला। तो ये बात एकदम करेक्ट है। इसके अलावा राजस्थान के पहाड़ी किलों में शामिल यूनेस्को विश्व विरासत स्थल है। तो ये भी बात क्या है? सत्य है। कुंभलगढ़ किले की दीवार चीन की लंबी दीवार के बाद दुनिया की दूसरी सबसे लंबी बड़ी दीवार है। तो ये भी बात सत्य है। विख्यात सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला, देखो यहाँ पे सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की एक पहाड़ी चोटी जहाँ पे कुंभलगढ़ किला स्थित है। तो सतपुड़ा किले कहाँ पे है? ये तो महाराष्ट्र के अंदर है। और कुंभलगढ़ किला कहाँ पे है? राजस्थान के अंदर है। तो ये क्या हो जाएगा? सरासर गलत हो जाएगा। और जो सतपुड़ा है वहां पे क्या आएगा? अरावली पर्वतमाला आएगी। अरावली पहाड़ियों के ऊपर स्थित है जो कुंभलगढ़ किला है वो, ठीक है ना। अच्छा, सबसे पहले हम इसके अलावा बात कर लेते हैं जो किलों की। तो राजस्थान के किलों को यहाँ पे कब शामिल किया गया? तो 2013 के अंदर राजस्थान के पहाड़ी किलों को शामिल किया गया था, एक ही नाम से राजस्थान के किले। और इसके अंदर 6 किले यहाँ पे शामिल किए गए थे। मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ। चीकू
चीकू, गाजर और आम, चीकू, गाजर और आम। ची से क्या हो जाएगा, चित्तौड़गढ़ हो जाएगा, और कू से हो जाएगा कोंबलगढ़, गा से हो जाएगा गागरोन, जे से हो जाएगा जैसलमेर, रे से हो जाएगा रणथंभौर, और आम से हो जाएगा आमेर। ठीक है ना, ये इसका जो 6 किले हैं उनको शामिल किया गया, उनका ट्रिक है। ठीक है ना। अच्छा, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल के अंदर महाबलीपुरम के स्मारकों को का समूह जो पल्लव राजाओं के द्वारा बनाया गया है, इनको कब शामिल किया गया है? तो इनको कब शामिल किया गया है दोस्तों? इनको शामिल किया गया है, महाबलीपुरम को कब शामिल किया गया है और कहाँ पे स्थित है, किस जिले के अंदर स्थित है? तो हम बात करें महाबलीपुरम की, तो ये स्थित है कहाँ पे? कांचीपुरम के अंदर, तमिलनाडु के कांचीपुरम के अंदर स्थित हैं। और महाबलीपुरम के स्मारक को शामिल कब किया गया था? तो 1984 के अंदर इनको शामिल किया गया था। ठीक है ना। अच्छा, इसके अलावा जैसे हम बात कर लेते हैं तंजावुर तमिलनाडु के अंदर, तो यहाँ पे स्थित है राज राजेश्वर मंदिर। कौन सा? राजेश्वर मंदिर स्थित है। राज राजेश्वर मंदिर को वृद्धेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, वृद्धेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। और इसको यूनेस्को के अंदर शामिल किया गया था 1987 के अंदर शामिल किया गया था। और इसका निर्माण करवाया था चोल वंश ने। किसने? चोल वंश के द्वारा ये निर्माण करवाया गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, यूनेस्को की विश्व विख्यात रानी की बाव इनमें से कौन से स्थान पे अवस्थित है? ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो रानी की बाव कहाँ पे स्थित है? तो ये है पाटन, गुजरात के अंदर स्थित। कहाँ पे? पाटन, गुजरात के अंदर स्थित है रानी की बाव। और किसके द्वारा बनाई गई है? तो ये बनाई गई है सोलंकी राजाओं के द्वारा। किसके द्वारा? सोलंकी राजाओं के द्वारा बनाई गई है रानी की बाव। ठीक है। अच्छा, इसको यूनेस्को के अंदर कब शामिल किया गया? तो इसको यूनेस्को के अंदर शामिल किया गया था 2014 के अंदर। कब? 2014 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विश्व विरासत स्थल पशुपतिनाथ मंदिर में स्थित है, मतलब खाली जगह में स्थित है। तो यहाँ कहाँ पे स्थित है ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। तो पशुपतिनाथ का मंदिर जो स्थित है वो स्थित है काठमांडू के अंदर। और काठमांडू कहाँ पे? नेपाल की राजधानी काठमांडू। ठीक है ना। अच्छा, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन भी यहाँ पे देखो एनटीपीसी के अंदर पूछा गया है कि भारत की पर्वतीय रेल जो यूनेस्को का विश्व विरासत स्थल है के अंतर्गत 3 रेलवे आते हैं, निम्न में से कौन सा इसके अंतर्गत नहीं आता है? देखो, इसके अंदर एक तो आता है दार्जिलिंग का हिमालय रेलवे, एक आता है नीलगिरी माउंटेन रेलवे, और एक आता है कालका शिमला रेलवे। तो इसका सही आंसर कश्मीर रेलवे हो जाएगा, जो इसके अंदर नहीं आता है पहाड़ी रेलवे के अंदर। ठीक है ना। अच्छा, हम बात कर लेते हैं दार्जिलिंग हिमाचल माउंटेन रेलवे की। तो इसको शामिल किया गया था 1999 के अंदर, और ये स्थित है वेस्ट बंगाल के अंदर। नीलगिरी माउंटेन रेलवे, इनको शामिल किया गया था 2005 के अंदर, और ये तमिलनाडु के अंदर स्थित है। कालका शिमला रेलवे, ये 2008 के अंदर शामिल किया गया, और ये स्थित है हिमाचल प्रदेश के अंदर। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो, विश्व धरोहर स्थल का निर्माण ली कार्बूजियर वास्तुकार के द्वारा कहाँ पे करवाया गया है? तो ये करवाया गया है किस शहर को? तो ये चंडीगढ़ शहर को करवाया गया है। कैपिटल कॉम्प्लेक्स के नाम से भी यहाँ पे करवाया गया है। ठीक है। और कैपिटल कॉम्प्लेक्स को जब शामिल किया गया वो वर्ष है 2004 के अंदर। ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, यह भी क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से स्थान को अद्वितीय प्राकृतिक पर्यावरण होने की वजह से यूनेस्को के अंदर 1985 के अंदर विश्व विरासत स्थल के अंदर शामिल किया गया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा चंपानेर पावागढ़ पुरातात्विक स्थल गुजरात। ठीक है ना। अच्छा, इसके अलावा देखो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं इसको शामिल की। तो इसको शामिल किया गया था 2004 के अंदर। ठीक है ना। अच्छा, वजह से 1985 के अंदर शामिल किया गया इसका। सॉरी यहाँ पे 85 के अंदर की बात करें हम। ठीक है ना। ये चंपानेर नहीं होगा। देखो 85 के अंदर तो शामिल किया गया था मानस नेशनल पार्क असम के अंदर, इनको किया गया था 1985 के अंदर शामिल। 2004 के अंदर चंपानेर पावागढ़ पुरातात्विक स्थल को शामिल किया गया, और एलिफेंटा गुफाओं को शामिल किया गया था 1987 के अंदर जो महाराष्ट्र के अंदर है, और सुंदरवन नेशनल पार्क जो पश्चिम बंगाल के अंदर स्थित है उनको भी 1987 के अंदर शामिल किया गया था। अच्छा, 1985 के अंदर और किस किस को शामिल किया गया? तो देखो केवलादेव,
यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, एक तो केवलादेव जो राजस्थान के अंदर स्थित है, एक आपके यहाँ पे मानस जो असम के अंदर स्थित है, और एक काजीरंगा नेशनल पार्क जो असम के अंदर स्थित है। इनको शामिल किया गया था 1985 के अंदर, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या है, यूनेस्को के द्वारा फूलों की घाटी को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था, और ये कब किया गया था। फूलों की घाटी यूनेस्को के अंदर शामिल, ये उत्तराखंड के अंदर है सबसे पहले तो ये हम समझ लो, और इसको शामिल किया गया था वर्ष 2005 के अंदर। कब, वर्ष 2005 के अंदर शामिल किया गया था, ठीक है ना। अच्छा, इसके अलावा यूके की उत्तराखंड की एक और यहाँ पे चोटी है जिसे नंदा देवी कह सकते हैं, 1998 के अंदर इसको 1988 के अंदर इसको भी शामिल किया गया नंदा देवी को, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो, धोलावीरा यूनेस्को की विश्व विरासत सूची के अंदर शामिल करने वाला भारतीय शहर है। तो धोलावीरा कौन सा शहर है, तो मैं आपको क्रमवार बता देता हूँ। जो सबसे नवीनतम है वो है 43वां स्थल। कौन सा स्थल है, 43वां स्थल है, और ये 43वां स्थल कौन सा है, तो वो है मोइदम। क्या है, मोइदम नाम से है, और ये मोइदम क्या है, मोइदम असम के अंदर स्थित है, और असम के अंदर राजा हुआ करते थे ओहम साम्राज्य वाले, ठीक है ना। हम साम्राज्य वाले हुआ करते थे, उनके जो कब्रिस्तान है, उन राजवंश के कब्रिस्तान है, वो यहाँ पे उनके जो कब्रिस्तान है उनको शामिल किया गया, और ये शामिल किया गया 2024 के अंदर, ठीक है ना, 2024 के अंदर। अच्छा, तो 42वां कौन सा था, तो 42वां था आपके होयसला टेम्पल। कौन सा टेम्पल, होयसला टेम्पल था 42वां, ठीक है ना, होयसला मंदिर। और ये कहाँ पे है, कर्नाटक के अंदर स्थित है, और इसको कब शामिल किया गया था, इसको शामिल किया गया था 2023 के अंदर, ठीक है ना। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं 41वां कौन सा हो जाएगा, 41वां हो जाएगा शांति निकेतन। कौन सा हो जाएगा, शांति निकेतन हो जाएगा 41वां, ठीक है। अच्छा, इसको कब शामिल किया गया, इसको 2023 के अंदर शामिल किया गया, और ये कहाँ पे स्थित है, तो ये वेस्ट बंगाल के अंदर स्थित है। 40वें की बात करें तो 40वां कौन सा है, वो है धोलावीरा। कौन सा है, धोलावीरा, ठीक है ना। अच्छा, धोलावीरा, और ये इसको शामिल किया गया था 2021 के अंदर। कब, 2021 के अंदर। धोलावीरा कहाँ पे है, तो ये गुजरात के अंदर स्थित है। अच्छा, इससे पहले 39वां शामिल किसको किया गया है, 39वां किया गया है रामप्पा टेम्पल को, और ये कहाँ पे है, ये ये आपके तेलंगाना के अंदर स्थित है, और ये 2021 के अंदर शामिल किया गया था, 2021 के अंदर शामिल किया गया था। 38वां कौन सा था, तो 38वां था जयपुर शहर। 38वां था जयपुर शहर, और इसको शामिल किया गया था 2019 के अंदर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, धोलावीरा का। तो धोलावीरा ये 40वां स्थल था। कौन सा स्थल था, 40वां स्थल था, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2010 में इसके उत्कृष्ट मूल्य और वैधता को देखते हुए यूनेस्को ने एक सदियों पुराने अनुष्ठान मुडियट्टू को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में मान्यता दी है। तो वो कौन सा है, तो वो है केरल के अंदर। कहाँ पे स्थित है, देखो एसएससी के अंदर पूछा गया है, और ये केरल के अंदर स्थित है, ठीक है ना। अच्छा, 2010 के अंदर भी एक और चीज को शामिल किया गया, अमूर्त धरोहर, जिसका नाम है कालबेलिया नृत्य। कौन सा नृत्य, कालबेलिया नृत्य। और कालबेलिया नृत्य करने वाली कौन है, तो वो है गुलाबो। कौन है, गुलाबो, ठीक है ना, गुलाबो सपेरा, ठीक है, गुलाबो सपेरा यहाँ पे हो जाएगी कालबेलिया नृत्य करने वाली, ठीक है। अच्छा, तो देखो कालबेलिया क्या है, अनटचेबल साइट है, ठीक है, अमूर्त धरोहर है। मुडियट्टू में भी क्या है, अमूर्त धरोहर है, जो शामिल कब की गई थी, 2010 के अंदर। चलो अब हम बात कर लेते हैं 15 जो हमारी साइडें हैं अमूर्त धरोहर, उसके अंदर 15वें हैं अभी वर्तमान में। गरबा जो गुजरात का है शामिल किया गया था, इनसे पहले शामिल किया गया था दुर्गा पूजा को, और इनके अलावा जो इनसे पहले भी शामिल किया गया था कुंभ मेले को, ठीक है ना। उनसे पहले आपके योग को, उनसे पहले नवरोज के, और उससे पहले रामलीला को, और सबसे उनसे पहले भी 2010 के अंदर कालबेलिया नृत्य को भी शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन देखो, कौन सी यूनेस्को विश्व धरोहर साइट नहीं है। देखो विश्व धरोहर साइट कौन सी नहीं है, देखो यहाँ पे लाल किले को भी शामिल किया गया है, ताजमहल को भी शामिल किया गया है, एलिफेंटा गुफा को भी शामिल किया गया है, लेकिन
चार मीनार को शामिल नहीं किया गया है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला देखो, किस वर्ष यूनेस्को ने योग को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची के अंदर शामिल किया गया है? क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है। और योग को कब शामिल किया गया है? योग को किया गया है दोस्तों 2016 के अंदर। कब? 2016 के अंदर योग को शामिल किया गया है। ठीक है, तो इसका सही आंसर योग हो जाएगा। अगला देखो 2010 हो जाएगा। ठीक है, 19 नंबर क्वेश्चन देखो, एसएससी के अंदर एमटीएस के द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है कि 2018 के अंदर यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर स्थल किसको घोषित किया गया है? तो देख लो, रानी की वाव को कब किया गया? 2014 के अंदर शामिल किया गया रानी की वाव को। मुंबई के जो विक्टोरिया गोथिक आर्ट एंड ये है, इसको शामिल किया गया था 2018 के अंदर। ठीक है, और ऐतिहासिक शहर अहमदाबाद को शामिल किया गया था 2017 के अंदर। और ली कार्बूजियर का वास्तु कार्य शिल्प जो चंडीगढ़ है उसको शामिल किया गया 2016 के अंदर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके मुंबई की विक्टोरिया गोथिक और आर्ट डेका पहनावा को, जिसपे नुकीली मीनार होती हैं, डे को 2018 के अंदर शामिल किया गया है। अगला देखो, अगला क्वेश्चन क्या है? 20 नंबर क्वेश्चन है, यूएन के एक संगठन यूनेस्को के द्वारा हाल ही में किस भारतीय धार्मिक उत्सव को मान्यता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची के अंदर शामिल किया गया है? तो देखो, तो यूनेस्को के अंदर शामिल होने वाली धार्मिक उत्सव की हम बात करें तो वो हो जाएगा आपके कौन सा? दुर्गा पूजा। कौन सा हो जाएगा? दुर्गा पूजा हो जाएगा, जो हमारी 14वीं साइड है, 14वीं अमूर्त धरोहर है 15वां में से 14वीं, और इसको शामिल किया गया था 2021 के अंदर। ठीक है ना, और रामलीला को भी शामिल किया गया है। ठीक है ना दोस्तों, रामलीला को भी शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त नृत्य शैली है? तो कौन सी है? तो वो हो जाएगी कालबेलिया नृत्य शैली। कौन शैली हो जाएगी? कालबेलिया नृत्य शैली हो जाएगी, और जिसको 2010 के अंदर शामिल किया गया, 2010 के अंदर शामिल किया गया है कालबेलिया नृत्य। और ये कहाँ पे स्थित होता है? कालबेलिया नृत्य राजस्थान के अंदर होता है। दलकाई कहाँ का है? तो ये ओडिशा का लोक नृत्य है। और गिद्धा कहाँ का है? गिद्धा है पंजाब का लोक नृत्य। और इसके अलावा भांगड़ा भी कहाँ का है? पंजाब का लोक नृत्य है। अगला देखो, हम्पी को निम्नलिखित में से किस वर्ष यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था? ये एसएससी के अंदर पूछा गया है। और हम्पी को यहाँ पे शामिल किया गया 1986 के अंदर। कब किया गया? 1986 के अंदर शामिल किया गया है। और ये किस नोट के ऊपर स्थित है? तो ये 50 के नोट के ऊपर स्थित है। और ये हम्पी कहाँ पे है? तो ये हम्पी स्थित है कर्नाटक के अंदर। कहाँ पे? कर्नाटक के अंदर स्थित है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, जुलाई 2016 में यूनेस्को द्वारा बिहार में पटना के पास पाए गए उत्खनन अवशेष को किस विश्व धरोहर के रूप में अंकित किया गया है? तो यहाँ पे उसको शामिल किया गया है सांची के स्तूप के अंदर, जो कहाँ पे? मध्य प्रदेश के अंदर। 2016 के अंदर इसको शामिल किया गया। इसके अलावा नालंदा विहार की बात करें तो इसकी स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना की थी कुमार गुप्त ने। किसने की थी? कुमार गुप्त ने की थी। ठीक है, और एलोरा गुफा तो हमने देखी है, महाराष्ट्र के अंदर स्थित है। अगला क्वेश्चन देखो, सेकंड लास्ट क्वेश्चन, 2015 में केंद्र सरकार के द्वारा यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की देखभाल करने और इन स्थलों को आर्थिक रूप से व्यवहार्य बनाने के लिए किस योजना का शुभारंभ किया गया है? एनटीपीसी 2021 के अंदर एसएससी के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है, और वो हो जाएगा आपका हरदी। करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है, वो क्या हो जाएगा? हरदी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। शामिल किया गया 2015 के अंदर ये योजना चली थी, हरदी योजना। ठीक है ना, लास्ट क्वेश्चन देखो, सूर्य मंदिर कौन से राज्य के अंदर स्थित है? सूर्य मंदिर की बात करें तो कोणार्क का सूर्य मंदिर ओडिशा के अंदर स्थित है। ठीक है ना, कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ पे स्थित है? कोणार्क का सूर्य मंदिर ओडिशा के अंदर स्थित है। ठीक है ना। अच्छा, इसके अलावा ये किस नोट के ऊपर है? तो ये 10 रुपए के नोट के है। ये किसके द्वारा बनाया गया है? तो ये बनाया गया है गंग वंश के एक राजा हुआ जिसका नाम है नरसिंह। ठीक है ना, क्या नाम है? नरसिंह देव है, इनके द्वारा ये बनाया गया है। ठीक है ना, और सूर्य मंदिर को 1984 के अंदर शामिल किया गया था। ठीक है ना,
सूर्य मंदिर को यहाँ पे कोणार्क के सूर्य मंदिर को ब्लैक पेगोडा के नाम से भी जाना जाता है, ब्लैक पेगोडा के नाम से भी जाना जाता है। तो आज का सेशन आपके यहीं पे समाप्त होता है। यदि सेशन अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।